हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लेट नाइट ऑफिशियल ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियो कवर किया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट की थी, सर आखिरी वीडियो में इस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे कवर करना। कौन सा? कि इजराइल ईरान ये जो वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इसमें तो अमेरिका की एंट्री यहाँ पे हुई थी। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने यहाँ पे वार्निंग दी थी कि रिटेलिएट मत करो, मतलब वापस यहाँ पे अटैक मत करो, पीस टॉक कर लेते। बट दोस्तों यहाँ पे अभी खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि ईरान ने यहाँ पे अमेरिका के ऊपर अटैक किया है। अमेरिका के ऊपर मतलब भाई अमेरिका जो देश है उसके ऊपर अटैक नहीं किया है, अमेरिका के जो असेट्स है जो मिडल ईस्ट में आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल जाते हैं उसके ऊपर अटैक किया है। सो यस दोस्तों, अभी आप खबर देख सकते हो, ईरान लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन यूएस बेस्ड इन कतार। ठीक है, कतार में आप लोगों को अमेरिका के काफ़ी सारे बेसिस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे और भी बहुत सारे देशों में है, मिडल ईस्ट में है। सो उनको टारगेट करना उन्होंने स्टार्ट किया। आप देख सकते हो दोस्तों, इसी चीज़ के चलते इमीडिएटली कतार ने अपना जो एयर स्पेस है उसको टेम्पररीली यहाँ पे शट डाउन यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हवा में से ही मिसाइल जाती है, कोई नॉर्मल प्लेन अगर जाता होगा तो वो उसको हिट यहाँ पे हो सकता है एंड डैमेज भी बहुत बड़ा फिर हो सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मतलब हेडलाइंस बनते हुए देखने को मिल चुके हैं कि ईरान शांत नहीं बेटा, ईरान ने रिटेलिएट किया है। यस, ईरान ने यहाँ पे फायर किया है मिसाइल। अभी कतार का खबर आ रहा था, अभी इराक का भी खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जितने बेसिस हम लोग को अमेरिका के देखने को मिल रहे हैं उनको यहाँ पे वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो मिलिट्री बेसिस हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं उनके ऊपर ईरान का लगातार अटैक हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी आप देख सकते हो अलग अलग खबरें भी देखने को मिलेगी कि कतार के अलग अलग जगह पे आपको एक्सप्लोजन्स मतलब ब्लास्ट भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो पहले वीडियो में हम लोगों ने आज के दिन कवर किया था, कौन सा, कि एक जो उम्मीद थी कि यहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे हो चुका था कि ईरान की ओर से कोई सीरियस अटैक हम लोग को देखने को नहीं मिला, ना तो इजराइल के ऊपर और ना ही अमेरिका से रिलेटेड कोई असेट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं आखिर में आज का दिन खत्म होते होते ये कई बार फाइनली सामने यहाँ पे आ ही चुकी है कि ईरान अपने साइड से चुप नहीं रहा, उन्होंने फिलहाल तो जवाब यहाँ पे दे दिया है। सो ऑब्वियसली अब ये चीज़ और हम लोग को लंबी खींचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा? सो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका एंड इजराइल इसको लेकर क्या अब एक्शन लेते हैं, इसके ऊपर अभी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रंप के ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस होगा, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे जब अटैक किया था उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर तो अब उन्होंने दो ही चीज़ सामने रखी थी। पहले उन्होंने बोला था कि आ जाओ अभी पीस यहाँ पे मतलब पीस टॉक यहाँ पे कर लेते हैं एंड अगर आपको यहाँ पे पीस टॉक नहीं करना है तो फिर और बड़े अटैक के लिए फ्यूचर में रेडी रहो। तो ये बात फिलहाल तो ट्रंप ने ऑलरेडी वार्निंग फॉर्म में यहाँ पे देके रखी हुई थी एंड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन भी था उन्होंने भी ये वार्निंग देके रखी थी ईरान को। कौन सा? कि उन्होंने पीस टॉक के लिए तो कोई बात बोली नहीं, 24 घंटे तो हो गए, बट अगर वो ये रिटेलिएशन का सोच रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी टेरिबल मिस्टेक होगी ईरान की। ये ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी ईरान को दी थी, बट फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ईरान ने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना है। ईरान ने फिलहाल तो क्या कर लिया है, रिटेलिएट यहाँ पे कर लिया है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यस, अगर हम क्रूड की बात कर ले, ठीक है, क्रूड में बहुत अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसके पीछे का कारण यहाँ पे क्या है तो दोस्तों ये व्यक्ति आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, डेविड लेमी की अगर हम लोग बात करें जो कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है दोस्तों, ये इस चीज़ में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब पहले ट्रंप एंड उसके बाद अभी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर डेविड की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, फिलहाल तो ईरान को यहाँ पे वार्निंग दी है। किस चीज़ को लेकर? बस एक ही चीज़, हॉर्मुज़ की अगर बात कर ले तो उसको फिलहाल तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना है। ये एक पॉइंट वो फिलहाल तो सामने यहाँ पे लेकर आते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड इसी चीज़ को लेकर अभी क्रूड आप देख सकते हो 4-5% आपको नीचे ज़रूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट एक जगह पे वॉर देखने को मिल रही है, दूसरे जगह पे क्रूड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड का सबसे इंपॉर्टेंट संबंध दोस्तों इसी को लेकर है, हॉर्मुज़ को लेकर। अगर हॉर्मुज़ को लेकर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज को लेकर कोई अगर खबर आ जाती है तो फिर जाके क्रूड में ज़बरदस्त उछाल आप देख सकते हो। बट फिलहाल तो क्रूड से लेकर अच्छी खबर देखने को मिल रही है दोनों साइड से, एक ट्रंप के साइड से भी, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी कि उन्होंने बताया कि जितना हो सके वो उनके ओर से प्रोडक्शन बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, ज़्यादा सप्लाई करने वाले हैं। एंड सेकंड यूके की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे वार्निंग दी है कि फिलहाल तो इस एरिया को बंद ना करो। वैसे देखा गया दोस्तों तो इस एरिया को बंद करना इतना ईजी भी नहीं है। अप्रूवल तो दे दिया है ईरान के पार्लियामेंट में, अल्टीमेटली जो उनके सुप्रीम जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी जो आर्मी रहती है वही फाइनल डिसीजन लेंगे, बट अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है।
सो मतलब बताने का टॉपिक क्या है कि अगर आप क्रूड को स्टडी कर रहे हो तो बस आपने हॉर्मोन्स के ऊपर ही फोकस रखना है, इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा। बाकी मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर तो ऑलरेडी क्रूड भाई जो 60 के रेंज में था वो ऑलरेडी 70-77 के हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अभी इसके आगे की जर्नी क्या 3 डिजिट में होगी, उसके लिए ये हॉर्मोन्स को लेकर क्या खबर निकल कर आती है, उसी के ऊपर हर किसी की फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो इसी चीज़ को लेकर गिफ्ट निफ्टी अभी कैसा चल रहा है तो आप देख सकते हैं 25 के नीचे ही फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार में कमाल लेवल की अनसर्टेनिटी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर किसी को यहाँ पे पता ही है अब सुबह उठते उठते और कौन सी खबर निकल कर आ जाए, नोबडी नोज। अभी इसके बाद अमेरिका क्या यहाँ पे एक्शन लेगा नहीं लेगा, इजराइल कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, वो तो देखने वाली बात है, किसी को यहाँ पे पता नहीं है। बट यस फिलहाल की सिचुएशन इतना तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं नॉर्मलाइज तो होगी जल्द से जल्द, ऐसा तो यहाँ पे नहीं लगता है। लेट्स सी अब ट्रंप ने जो धमकी देके रखी थी उसके ऊपर वो कायम रहते हैं कि नहीं, वो तो देखने वाली यहाँ पे बात जरूर होने वाली है। देन अगर हम लोग बात कर ले कुछ और कंपनीज से रिलेटेड खबरों को हम लोग कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद इस खबर को वापस वाइंड अप करते वक्त देख लेंगे। सो एमकॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एम्पियर फार्मा आप सभी लोगों को पता ही, रिसेंटली उन्होंने जो बचा हुआ जो स्टेक यहाँ पे था जेलेंथिस हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात कर ले तो 725 करोड़ के आसपास हम लोग को खरीदते हुए देखने को मिल चुका है। 20% से ज़्यादा का स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो तो वो खरीदने ही वाली थी ऑलरेडी, हम लोग को यहाँ पे पता था। देन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी की नहीं, ये अनिल अंबानी के रिलायंस की बात हो रही है। आर इंफ्रा की बात कर ले तो आज के दिन उछाल क्यों देखने को मिल गया, क्योंकि इनका येस बैंक के साथ दोस्तों 273 करोड़ का लोन को लेकर जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर सेटलमेंट हो गया। ठीक है, सो आपको पता है ये जो पुरानी येस बैंक थी उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी, जो कंपनी एकदम फाइनेंशियली वीक है उनको पैसे देके रखे हुए थे। ठीक है, वो राणा कपूर एंड आप सभी लोगों को पता ही है इतना बड़ा, ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते तो येस बैंक 400 रुपये से 4-5 रुपये तक आया था। ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने सेटलमेंट फिलहाल तो यहाँ पे कर ली है। तो एक रिलायंस इंफ्रा के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल गई जो कि 3% की तेजी दिखा दी है। देन टाटा मोटर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो टाटा मोटर की एक गाड़ी भयंकर चर्चे में एंड वो है टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इनके ईवी को लेकर दोस्तों काफ़ी चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है और इसकी प्राइस भी फिलहाल सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, समवेयर अराउंड रेंज बिटवीन 21.49 लाख से लेकर 27.49 लाख तक इनका ईवी, ये जो नया मॉडल उन्होंने यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे किया है, ये फिलहाल तो प्राइस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एलटी फूड्स में भूकंप क्यों मच गया भाई, तो आज के दिन दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएस ने यहाँ पे इम्पोज किया 340% की ड्यूटी ऑन सब्सिडी एक्सपोर्ट। तो इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों एलटी फूड की यहाँ पे बैंड यहाँ पे बच गई एंड स्टॉक हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन दोस्तों बात करेंगे इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील चल रहा था उसको लेकर कोई अपडेट आया कि नहीं, तो दोस्तों सोर्सेज के जरिए बस इतना ही बताया जा रहा है, बातचीत तो यहाँ पे चल रही है, अभी तक कोई फाइनलाइज तो नहीं हुआ है, बट दोनों कोशिश कर रहे हैं कि 9 जुलाई से पहले ही यहाँ पे कुछ भी करके डील यहाँ पे किया जाए, क्योंकि 9 जुलाई को वापस ट्रंप अपना पूरा वो चार्ट लेकर आने वाले हैं एंड वहाँ पे नए रिवाइज आप लोगों को रेट्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जिन कंट्रीज़ ने उनके साथ डील की है उनके साथ शायद से कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके ऊपर अभी पता नहीं पुराने जो रेट्स रहेंगे वही लागू होंगे या फिर वो नए रेट्स लेकर आएंगे, तो वो एक देखने वाली बात है। वो अगेन सेम अनसर्टेनिटी वाली बात, ये तो भाई ट्रंप ही बता पाएंगे। तो 9 जुलाई धीमे धीमे करके नज़दीक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इंडिया, आप सभी लोगों को पता है इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए यही खबर आई थी कि इंडिया अमेरिका के साथ डील करने के लिए रेडी है, बट उनको एक चीज़ चाहिए, कौन सी, कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर वो टैरिफ को लेकर अगर कोई चीज़ करेंगे तो इंडिया के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंडिया अनसर्टेनिटी को खत्म यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है अनसर्टेनिटी के चलते आप प्रॉपरली डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पाते हो, हर कोई बिजनेस यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बट इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। देन अगर बात करेंगे जीरोधा के, आपको पता ही है निखिल कामत की बात करें, नितिन कामत की बात करें, जीरोधा ब्रदर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने इनक्रेड में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। देन दोस्तों बात करेंगे दोस्तों तो नया आप देख सकते हैं एक सेक्टर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एक और नया सेक्टर यहाँ पे आने वाला है जो कि है हवाई जहाज जो हमारा उड़ता है, किस पर उड़ता है, जेट फ्यूल। ठीक है, जैसे गाड़ी कैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है वैसे ही हवाई जहाज भी तो जेट फ्यूल के हिसाब से ही चलता है। तो दोस्तों अभी इसको भी इलेक्ट्रिक बनाने के लिए शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और इसका जो पहला जो प्रोजेक्ट यहाँ पे था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लेन सक्सेसफुली दोस्तों पैसेंजर को कैरी करते हुए देखने को मिल गया। लगभग 130 किलोमीटर फ्लाई किया और प्राइस कितना आया पता है, केवल 700 रुपये। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया दोस्तों, तो ये अमेरिका न्यूयॉर्क में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे आधे घंटे में 130 किलोमीटर का सफर है इलेक्ट्रिक पैसेंजर प्लेन से यहाँ पे काटा है और केवल 700 रुपये में ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग यही चीज़ हेलीकॉप्टर से अगर सफ़र को
काटने का विचार करें तो समवेयर अराउंड 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा, और यहीं पे ये चीज़ 700 रुपये में हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये चीज़ कितनी गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकती है। तो एक नया सेक्टर आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ के चलते इलेक्ट्रिक प्लेन वाला फोकस में यहाँ पे लेकर चल सकते हो। देन दोस्तों गोल्ड की बात कर ले तो आप देख सकते हैं आरबीआई के गोल्ड रिजर्व एकदम हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, $16.23 बिलियन के आसपास, क्योंकि अनसर्टिनिटी बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, हर कोई परेशान है, तो डॉलर से बेहतर हर कोई गोल्ड ही खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए गोल्ड का प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फिलहाल गोल्ड 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहे हैं $1,02,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। फोन पे की बात कर ले तो फोन पे भी यहाँ पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, अगस्त में इनका आईपीओ शायद से आ सकता है। इसके रिलेटेड ड्राफ्ट पेपर हम लोग को शायद से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। $1.5 बिलियन का ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एनटीपीसी की बात करें 2 अपडेट से, पहला तो ये 18,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं वाया बॉन्ड्स, इसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। एंड दूसरी अगर बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड ने अपना कमर्शियल कैपेसिटी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बूस्ट यहाँ पे कर लिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर ले दोस्तों तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने लगभग 2,000 करोड़ का बिजनेस किया है दोस्तों, कहाँ पे, बेंगलुरु में अपने घर बेच कर। सो एक कमाल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे अभी ईरान ने अटैक किया है किसके ऊपर, जो अमेरिका के असेट्स है कतार में, उसके ऊपर, तो उसके बाद अभी दोस्तों हम कह सकते हैं सिचुएशन रूम में अभी ट्रंप जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब वहीं पे एकदम सीरियस अभी बातचीत यहाँ पे होगी कि आगे एग्जैक्टली क्या प्लान करना। नो डाउट ये इस प्रकार की खबरें रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आ जाती है, बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों अगले अगेन 24 से 48 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। एंड मार्केट के प्रति अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा फोकस तो भाई क्रूड के ऊपर ही रहेगा। हॉर्मुज को लेकर क्या कोई खबर आती है, ईरान उसको रोकता है नहीं रोकता है, इसी को लेकर हमारे मार्केट के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी अगर मिडल ईस्ट में अगर चीज़ें चलती रहती है तो वैसे भी बाजार के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्रूड अगर इन्वॉल्व हो गया तो दिक्कत यहाँ पे होती है। एंड फिलहाल क्रूड को लेकर हम कह सकते हैं दोस्तों फिलहाल तो पॉजिटिव ही खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। हॉर्मुज फिलहाल तो अभी तक क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।